इंडिया चांद पे पहुंच गया, आपको पेट्रोल नहीं मिल रहा, आपको गैस नहीं आ रही, आपको पानी नहीं मिल रहा, तो वो ही इज़ अ रूलर ऑफ एशियन। तो ज़ाहिर सी बात है, जो चांद पे चला जाए वो तो फिर वर्ल्ड कप भी कहीं पे भी करवा सकता है, फिर चांद पे भी करवा सकता है। हमें तो पेट्रोल नहीं मिल रहा, ना गैस मिल रही है, पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, तो यहाँ पे हुकूमत भी नहीं है किसी की। तो वो भाई पैसे हैं उनके पास, आईपीएल वो करवाते हैं, वहाँ पे पूरी दुनिया आती है, हम पीएसएल करवाते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं आपकी मेहरबानी आ जाएं मैच खेलने। जो वो कंट्री चांद पे जा सकती है ना, वो कुछ भी करवा सकती है। हम तो लाइनों पे खज्जल हो रहे हैं अभी तक। सिक्योरिटी में कुछ भी नहीं है, कोई मामला नहीं है। हमारे गवर्नमेंट सारा वो हर चीज़ करती है, इसमें कोई घबराने वाली बात तो नहीं है। इतनी इतनी टीमें यहाँ पे आके खेलती हैं, बाहर से आते हैं, सब लोग खेल के जाते हैं, किसी को प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं होती। तो ये वैसे ही अपने जेहन में इनके होता है, तो वैसे ही डरते हैं हमसे। असल में ये बात है, ये वैसे ही डरते हैं कि हम पाकिस्तान जाएंगे, पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। विराट कोहली के फैन है, मैं भी विराट कोहली के फैन हूँ। सोचो एक मिनट के लिए, अगर आज इंडियन क्रिकेट टीम श्रीलंका की बजाय पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर लैंड कर रही होती, तो मैं कहती हूँ वहाँ पे अवाम का हजूम देखने वाला था कि वो किस तरह वार्म वेलकम करती इंडियन क्रिकेट टीम का। बिल्कुल ऐसे ही है, ये बात को मैं आपको 110% एग्री करता हूँ कि इतने माशाल्लाह हमारे बाबर आजम के भी फ़ैन नहीं है जितने विराट कोहली के फ़ैन हैं। अगर वो आ रहा होता तो मैं इतना तो श्योर हूँ कि मतलब आधी पाकिस्तानी अवाम, हम जैसे मेरे जैसे स्टूडेंट्स लड़कों ने जाना था, क्योंकि वो सारे उसके फ़ैन हैं। देखिए, इंडिया का परचम जो है ना वो पाकिस्तान में नहीं लहराया, लेकिन पाकिस्तान का परचम जो है ना इंडिया में लहराएगा। वो 10 टूर्नामेंट 10 मैच है, इंशाल्लाह 10 मैच भी खेलेंगे और पाकिस्तान का परचम भी वहाँ पे लहराएगा। इंडिया में सेमीफाइनल भी खेलेंगे तब भी पाकिस्तान का परचम वहाँ पे लहराएगा, इंशाल्लाह फाइनल भी खेलेंगे तब भी पाकिस्तान का परचम लहराएगा, और वर्ल्ड कप भी खेलेंगे तो पूरी पावर के साथ थ्रू आएंगे। इंडिया को बीट करेंगे, बजाय कि हम पैसा फेंक के करें। अच्छा। हम अपने टैलेंट के थ्रू वहाँ इंडिया में जाके इंशाल्लाह उनको बीट। ऐसा हमारे पास है भी नहीं फेंकने के लिए। हाँ, तो कोई बात नहीं, हम अपना टैलेंट तो है ना हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, एशिया कप शुरू हो चुका है। आज पहला मैच पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान खेला गया और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारतीय क्रिकेट टीम एशिया कप खेलने के लिए श्रीलंका पहुंच चुकी है। 2 सितंबर को पाकिस्तान और भारत के दरमियान पहला टाकरा देखने को मिलेगा। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इंडियन क्रिकेट टीम एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं आई, जैसा कि उन्होंने कहा था कि उन्हें सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, जिसकी वजह से 4 मैचेस एशिया कप के पाकिस्तान में और 9 मैचेस श्रीलंका में खेले जाएंगे। इसी पर बात करेंगे आज हम पाकिस्तान की आवाम से कि आखिरकार इंडिया ने वो कर दिखाया जो इंडिया ने कहा था। आज इंडिया की पावर जो है वो पूरी दुनिया देख रही है कि इंडिया ने कहा था कि अगर आपने एशिया कप में हमें खिलाना है तो मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर होने चाहिए। तो फाइनली इंडिया की बात मान ली गई, एशिया कप के 9 मैचेस श्रीलंका में खेले जाएंगे। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? नईम अब्बास। बिलाल। क्या करते हैं? मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। एशिया कप शुरू हो चुका है। आज पहला मैच पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान है। उम्मीद है पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा। पाकिस्तान बहुत अच्छा खेल रहा है और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया की टीम भी श्रीलंका पहुंच चुकी है। क्या कहेंगे, एशिया कप हमने होस्ट करना था, लेकिन इंडिया की वजह से हम 4 मैचेस पाकिस्तान में और 9 मैचेस श्रीलंका में करवा रहे हैं। क्या कहेंगे, इंडिया ने अपनी पावर दिखा दी है कि भाई अगर इंडिया नहीं आएगा तो पाकिस्तान जो है वो एशिया कप होस्ट नहीं कर सकता। क्या कहेंगे? मेरा तो यही कहना है कि इंडिया जो है वो अपना पैसे का खेल खेल रहा है। अच्छा। स्पोर्ट्स तो बस एक नाम का ही है। अगर तो स्पोर्ट्स देखा जाए तो वो हमारी इस वक्त क्रिकेट में नहीं हो रहा। ये इंडिया ने पैसा फेंका है। वो अपने वर्ल्ड कप में मैं देख रहा था कि अपना उसने टी शर्ट जो है ना उनकी वर्ल्ड कप की लोगों की, उसके नीचे उन्होंने इंडिया लिखा हुआ है, जबकि पाकिस्तान की जो एशिया कप होस्ट कर रहा है उस पे जो लोगो बना है उसके नीचे पाकिस्तान का नाम नहीं लिखा हुआ। अच्छा। क्योंकि पाकिस्तान होस्ट तो कर रहा है ना हुआ जैसा। ठीक है, तो ये है कि जो अभी मोनोपली है वो इंडिया की है। वो जहाँ पैसा फेंकता है अपनी मनमानी करता है, और इस बार भी उन्होंने ऐसा ही किया है। पाकिस्तान को उन्होंने डिग्रेड करने की कोशिश की है, और हमारी गवर्नमेंट को चाहिए था कि इस पर थोड़ा सा हार्ड स्टांस लेती, पर वो इस तरह नहीं कर सकी। पर क्या करें, मजबूरी है। हमने तो क्रिकेट देखनी है, हम स्पोर्ट्स के दीवाने हैं, स्पेशली क्रिकेट के, तो हम तो देखेंगे। पर ये हुआ गलत है, पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के जज्बात के साथ खेला गया। आप क्या कहेंगे, इंडिया नहीं आई पाकिस्तान? उन्होंने पहले ही कहा था कि अगर इंडिया और पाकिस्तान का मैच करवाना है एशिया कप में तो किसी न्यूट्रल वेन्यू पर आपको मैचेस करवाने पड़ेंगे। तो फाइनली श्रीलंका में अब पाकिस्तान एशिया कप के जो है 2 मैचेस होने जा रहे हैं। क्या कहेंगे, हम किस तरह का एशिया कप होस्ट कर रहे हैं? मतलब होस्ट हो के भी हम होस्ट नहीं हैं।
देखें, इंडिया चांद पे पहुंच गया, आपको पेट्रोल नहीं मिल रहा, आपको गैस नहीं आ रही, आपको पानी नहीं मिल रहा, तो वो ही इज़ अ रूलर ऑफ एशियन। तो ज़ाहिर सी बात है, जो चांद पे चला जाए वो तो फिर वर्ल्ड कप भी कहीं पे भी करवा सकता है, फिर चांद पे भी करवा सकता है। हमें तो पेट्रोल नहीं मिल रहा, ना गैस मिल रही है, पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, तो यहाँ पे हुकूमत भी नहीं है किसी की। तो वो भाई पैसे हैं उनके पास, आईपीएल वो करवाते हैं, वहाँ पे पूरी दुनिया आती है, हम पीएसएल करवाते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं आपकी मेहरबानी आ जाएं मैच खेलने। जो वो कंट्री चांद पे जा सकती है ना, वो कुछ भी करवा सकती है। हम तो लाइनों पे खज्जल हो रहे हैं अभी तक, राशन पे खज्जल हो रहे हैं, पेट्रोल पे खज्जल हो रहे हैं, बिजली का बिल पे खज्जल हो रहे हैं। तो इस तरह तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को तो कोई भी नहीं मिलेगी। आगे 2025 में चैंपियन ट्रॉफी होने वाली है, वो भी इंडिया कहेगा कि मैंने नहीं आना, तो डेफिनेटली पूरा आईसीसी कहेगा कि ठीक है, जहाँ पे आप कहेंगे, क्योंकि आप चांद पे चले गए हैं और हम जो हैं वो पेट्रोल के लिए लाइनों में लग रहे हैं। लेकिन अब ये भी तो देखें कि एशिया कप जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के मैच के बगैर अधूरा था। अच्छा, इंडिया ने कहा था कि हम पाकिस्तान इसलिए नहीं आना चाहते क्योंकि हमें सिक्योरिटी इश्यूज हैं, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान आकर खेलने से इनकार कर दिया था। अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल कोई और इशू है, इसी एक मुद्दे पे उन्होंने बात की थी, सिर्फ सिक्योरिटी इशू की वजह से इंडिया ने पाकिस्तान आकर खेलने से इनकार किया था। देखिए, बेसिक चीज़ है, सिक्योरिटी इश्यूज नहीं है। अच्छा। इंटरनेशनल टीम्स कई आगे पाकिस्तान में खेल के गई हैं, जो टॉप 5 में आती हैं। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़, साउथ अफ्रीका, ये सारी खेल के गई हैं। बेसिक इशू ये नहीं है, बेसिकली वो अपना आप दिखाना चाह रहा है कि हम जो है ना इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। हम स्पोर्ट्स पे आए तो वो पाकिस्तान से बहुत मुश्किल से जीतेंगे। अगर तो टक्कर का मुकाबला पाकिस्तानी टीम ने हर बार दिया है। रिसेंटली हमने 3-4 मतलब मेजर जो हमारे क्रिकेट टूर्नामेंट से हमने उनको बीट किया है। तो मेन बेसिकली वो ये है कि वो अपने पैसे के सर पे ना अपना हम पे अपना रौब जमाते हैं। इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, एशिया का मतलब आने वाली जो है वो बड़ी ताकत बन रही हैं। तो उन्होंने अपना आप दिखाना, हमें नीचा दिखाने के लिए तो वो इस तरह कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, इससे बिजनेस को कितना नुकसान होगा, क्योंकि जब भी कोई टूर्नामेंट होता है तो अपने साथ बिजनेस लेकर आता है, तो क्या लगता है इससे मतलब इन्वेस्टमेंट जो आती हैं, जो बिज़नेस हम लोग गेन करते हैं, उस पर कितना फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि आगे ही आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के कुछ मौशी हालात ज़्यादा बेहतर नहीं हैं। तो अब डेफिनेटली एशिया कप अगर पूरा का पूरा पाकिस्तान में होता और इंडिया पाकिस्तान आकर खेलता तो डेफिनेटली इन्वेस्टर भी आता, बिजनेस मिलता पाकिस्तान को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब श्रीलंका को मिलने वाला है, क्योंकि 9 मैचेस श्रीलंका में और 4 पाकिस्तान में। ये तो जुल्म है एशिया से कि एशिया कप में पाकिस्तान के साथ होस्ट हम है और बेनिफिट जो है वो श्रीलंका लेके जा रहा है। तो इंडिया देखें, वैसे आप पैसे दे रही हैं, आईपीएल देखें, हम पीएसएल करवाते हैं, उसकी जो मिनिमम प्लेयर होता है उसकी जो प्राइस होती है वो शायद 1 करोड़ पे होती है, लेकिन इंडिया आईपीएल करवाता है उसकी जो मैक्सिमम प्राइस होती है 15 करोड़ पे होती है, इंडियन रुपीज़ होती है। तो आज के इंडियन रुपीज़ अगर पाकिस्तान रुपीज़ का 3 मल्टीपल होता है, यानी कि वो 15, 30, 45 करोड़ पे एक प्लेयर लेके जा रहा है। उनके पैसा है, वो पैसे से आप कुछ भी कर सकते हैं। पाकिस्तान में पैसे से आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन दुनिया में क्रिकेट में जो है ना वो इस टाइम ऑस्ट्रेलिया से भी ऊपर है। तो जो वो ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान में बिज़नेस हो, पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट हो, पाकिस्तान में कोई इवेंट बड़ा हो जाए। इंडिया खुद नहीं चाहता, अगर तो हो गया, क्योंकि क्वालिटी ऑफ प्लेयर जो है ना वो पीएसएल से निकलते हैं और ये दुनिया भी मानती है। इंग्लैंड के बड़े बड़े जो है ना बड़े प्लेयर जो है ना वो ये मानते हैं कि अगर आपने वर्ल्ड कप में अगर किसी को बीट करना है, पाकिस्तान पेसर को 140 जो है ना उसको प्लस की जो बॉलिंग कर रहे हैं वो पाकिस्तान में 5 से 6 हैं, इंडिया में 1-2 है, हर कंट्री में 1-2 है, लेकिन पाकिस्तान में 5 से 6 हैं। तो वो और बैटिंग में भी बाबर नंबर 1 पे है, रिजवान है, फ़खर है। तो वो खुद पूरी दुनिया कहती है अगर क्वालिटी देखनी है तो आप पीएसएल देखें, अगर पैसे कमाने हैं तो आईपीएल देखें। तो लोग पैसे कमाने पे ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि एक मैच खेल के अगर 15-20 करोड़ पे मिल रहे हैं यहाँ पे इंडिया में और 1 करोड़ पे पाकिस्तान में मिल रहे हैं, तो वो कहेंगे जी 15 करोड़ पे इंडिया लेके जाएँ। तो बिज़नेस तो जारी नहीं, लेकिन वो पाकिस्तान इंडिया नहीं चाहता कि पाकिस्तान कोई बिज़नेस कर सके, इसलिए वो श्रीलंका को उन्होंने प्रेफर किया। देखिए, इंडिया ने कहा था कि हम पाकिस्तान आकर नहीं खेलेंगे चाहे कुछ मर्जी हो जाए, क्योंकि हमें सिक्योरिटी इशू है। उन्होंने कहा था कि हम किसी न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे और उन्होंने अपनी बात मनवा ली। अब आगे वर्ल्ड कप भी आने वाला है, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल इंडिया जो है वो पाकिस्तान नहीं आना चाहता था और हम एशिया कप पाकिस्तान में ही होस्ट करवाते और इंडिया के बगैर अगर हम एशिया कप करवाते तो एशिया कप का मज़ा नहीं आना था, क्योंकि मेन जो मैच होता है वो इंडिया पाकिस्तान का होता है और वही सारी दुनिया देखना चाहती है। तो इंडिया के बगैर वैसी एशिया कप की कोई वर्थ नहीं रहनी थी अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच ही नहीं होना था। अब श्रीलंका में होने जा रहा है तो डेफिनेटली कम से कम इंडिया और पाकिस्तान का मैच तो देखने को मिलेगा। तो अब मैं आपसे पूछना की चाह रही थी कि अब हम भी वर्ल्ड कप के लिए, ODI के लिए भारत जा रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे?
बेसिकली तो इस जो आप इशू बता रहे हैं ना, इस पे स्टैंड लेना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को। ये स्पोर्ट्समैन कुछ भी नहीं कर सकते इसमें। इनको जब ऑर्डर मिलता है कि आपने खेलने जाना है, तो ये एक पीस का मैसेज मिलता है दोनों मुल्क के दरमियान कि हम लोग आपस में सुलह करना चाहते हैं। जो आर्टिस्ट होते हैं, क्रिकेटर्स होते हैं, ये कभी भी इस तरह का स्टेप नहीं ले सकते। ये हमारी गवर्नमेंट ने लेना, और गवर्नमेंट मेरे ख्याल में ऐसा करने में नाकाम हुई है। और इंडिया इस चीज़ में बिल्कुल कामयाब हुआ है। वो तो पाकिस्तान को हर जगह पे शिकस्त देने की ट्राई करता है, और यहाँ पे भी वो कामयाब हो गया है। उसका जो मेन पर्पज़ है पाकिस्तान को नीचा दिखाना, वो उसने इस एशिया कप में भी करके दिखा दिया है। वर्ल्ड कप में भी मुझे पता है कि हमारी गवर्नमेंट इस जगह पे हार्ड स्टांस नहीं लेगी, तो पाकिस्तानी जो है वो टीम जाएगी वर्ल्ड कप। नजम सेठी साहब ने कहा था कि अगर इंडिया नहीं आएगी एशिया कप खेलने पाकिस्तान तो हम भी वहां पर नहीं जाएंगे, लेकिन उसके बाद हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, स्टांस बदल गए सबके, नजम सेठी साहब भी बदल गए। नजम सेठी साहब भी बदल गए। तो क्या कहेंगे आपके, अब तो हमने जाना ही जाना है। देखिए, एक न्यूज़ वाले को क्रिकेट की सेंस नहीं होती है, आप उसको चेयरमैन बना देते हैं। पहली तो बात ये भी गलत है। उसको पता ही नहीं क्रिकेट कभी जिसने ग्राउंड में उतर के नहीं देखा, आप उसकी कैसे बात मार रहे हैं। वो ICC के खिलाफ क्या बात कर सकता है, उसको क्रिकेट का ही नहीं पता, वो क्या बात कर सकता है। तो पहली तो बात है हमारी गवर्नमेंट को चाहिए चेयरमैन वो सेलेक्ट करें जिसको क्रिकेट की बेसिक नॉलेज हो, जो क्रिकेट खेल के आया हो, पाकिस्तान के लिए उसने सर्व किया हो। ये ऐसे नहीं कोई वकार का उठा के लग देते हैं, कोई नजम सेठी, कोई ये है। मुझे नहीं लगता कोई ये उनके अंदर कोई पावर ही नहीं है बोलने की, स्पीकिंग पावर नहीं है क्रिकेट में बोल सके। तो डेफिनेटली उनकी वो तो झुकेंगे, हमारे इंडिया के आगे भी झुक रहे हैं हम। अगर वो तो इंडिया तो पाकिस्तान आ नहीं सकी, लेकिन हम मजबूर हैं। वर्ल्ड का टूर्नामेंट है, तो हम इंडिया जाके इंशाल्लाह वर्ल्ड कप जीत के आएंगे। उनको सबक दिखाएंगे कि आप जहाँ मर्जी वर्ल्ड कप रख लें, हम आपको हराएंगे। और ये देखिए, इंडिया का परचम जो है ना वो पाकिस्तान में नहीं लहराया, लेकिन पाकिस्तान का परचम जो है ना इंडिया में लहराएगा। वो 10 मैच है, इंशाल्लाह 10 मैच भी खेलेंगे और पाकिस्तान का परचम भी वहाँ पे लहराएगा। इंडिया में सेमीफाइनल भी खेलेंगे तब भी पाकिस्तान का परचम वहाँ पे लहराएगा। इंशाल्लाह फाइनल भी खेलेंगे तब भी पाकिस्तान का परचम लहराएगा, और वर्ल्ड कप भी खेलेंगे तो पूरी पावर के साथ थ्रू आएंगे। इंडिया को बीट करेंगे, बजाय कि हम पैसा फेंक के करें। हम अपने टैलेंट के थ्रू वहाँ इंडिया में जाके इंशाल्लाह उनको बीट। ऐसा हमारे पास है भी नहीं फेंकने के लिए। हाँ, तो कोई बात नहीं, हम अपना टैलेंट तो है ना हमारे पास, जिस पे पूरी दुनिया हमारी तारीफ करती है। ऑस्ट्रेलिया के इतने लेजेंड्स हैं जो कहते हैं कि पाकिस्तान मतलब इतने फास्ट बॉलर 140 प्लस प्रोड्यूस करता है। इंडिया वाले खुद कहते हैं कि मतलब 140 प्लस जो है पाकिस्तान में बॉलर इतने ज़्यादा हैं। तो फिर उनको इतना, तो फिर उन्होंने गुस्सा निकालना है ना कहीं, ताकि ये पाकिस्तानी जो है क्रिकेटर हमारे पास आके कहीं हमें हरा ना दें। उनकी तो कोशिश होती है कि मुकाबला ना हो। आपका नाम? मलिक मोहम्मद नईम, क्या कर? ये बिजनेसमैन। सही सर, एशिया कप शुरू हो चुका है और श्रीलंका पहुंच गई है भारत क्रिकेट टीम। क्या कहेंगे, सिर्फ और सिर्फ भारत की वजह से एशिया कप के 9 मैचेस श्रीलंका में और 4 पाकिस्तान में करवाए जा रहे हैं? यार वो अपनी मर्जी करते हैं, करें अपनी मर्जी। हमने तो अपने पाकिस्तान में ही खेलना है, हमें तो जो बेहतर लगता है ना वही है। वो दूसरी टीम आई है, आज वो मैच हो रहा है, तो आप देखें उसमें परफॉर्मेंस दी है बहुत ज़्यादा। और निज़ाम जो है ना वो जितने यहाँ पे होंगे इंशाल्लाह वहाँ जाके भी जीतेंगे। कोई बात नहीं, अगर उनको स्कोर इश्यूज़ हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है। बात तो सिर्फ ये है कि अगर वो आना चाहते तो वो आ सकते थे, हम खेलने के लिए तैयार हैं, तो कोई बात नहीं, हम वहाँ जाके भी खेलेंगे। लेकिन हमें थोड़ा सी प्रॉब्लम तो होती है कि यहाँ पे आते तो फिर कुछ और ही बात होती, तो फिर हमें जीतने का भी मज़ा आता। तो ये बात है, वहाँ जाके भी फिर इंशाल्लाह हम कोई वो नहीं है, इंशाल्लाह जीतेंगे वहाँ पे भी। सर, एशिया कप पाकिस्तान होस्ट कर रहा था, तो उसूलन तो यही होना चाहिए था कि एशिया कप के तमाम मैचेस पाकिस्तान में खेले जाते, लेकिन इंडिया ने क्योंकि सिक्योरिटी इशू की वजह से पाकिस्तान आकर खेलने से इनकार कर दिया था। लेकिन आप एक टाइम के लिए सोचें कि अगर इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान आकर एशिया कप खेलती तो क्या नज़ारा होता देखने वाला। इंडियन प्लेयर्स हमें पाकिस्तान की ग्राउंड में छक्के चौके लगाते हुए दिखाई देते, मतलब वो मनाजिर ही कुछ और होते। यही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर वो आते तो फिर हमें भी मज़ा आता, उनको भी मज़ा चखा के भेजते। तो बात तो यही थी, अगर आते तो फिर उनको ये नहीं ना वो कर रहे, वो कहते हैं इनके पाकिस्तान में जाएंगे शायद हमें क्या होगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, कोई सिक्योरिटी वाली भी हम इंशाल्लाह हमसे आया मुल्क है हमारा। अगर वो सही तरीके से आते हैं खेलते हैं तो हम इंशाल्लाह खेलने के लिए तैयार हैं उनके साथ। और वो जो अगर आ जाते तो वो बेहतर था, इसलिए कि सब लोग जो है ना वो अच्छे तरीके से देखते और उनको भी थोड़ा सा वो मिल जाता। लेकिन वो मेरे ख्याल से वो डर गए हैं,
तो वो वहाँ पे जाके वो खेलना चाहते हैं। वहाँ पे क्या उन्होंने कहा सिक्योरिटी इश्यूज हैं, वो इसलिए पाकिस्तान नहीं आना चाहते। यार सिक्योरिटी में कुछ भी नहीं है, कोई मामला नहीं है। हमारे गवर्नमेंट सारा वो हर चीज़ करती है, इसमें कोई घबराने वाली बात तो नहीं है। इतनी इतनी टीमें यहाँ पे आके खेलती हैं, बाहर से आते हैं, सब लोग खेल के जाते हैं, किसी को प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं होती। तो ये वैसे ही अपने जेहन में इनके होता है, तो वैसे ही डरते हैं हमसे। असल में ये बात है, ये वैसे ही डरते हैं कि हम पाकिस्तान जाएंगे, पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। तो वो तो इंशाल्लाह खेल कुछ हादसे ऐसे पहले हुए हैं ना जिसकी वजह से डरना बनता भी है। अब देखें श्रीलंका की टीम के साथ कुछ अर्सा पहले एक वाकया पेश आया, इंग्लैंड पाकिस्तान आकर खेले बगैर वापस चली गई। तो बहुत सारे वाकयात ऐसे हैं जो लोगों को खौफजदा कर देते हैं, हमें इस चीज़ को एडमिट करना चाहिए। नहीं, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन वो श्रीलंका आई थी टीम, तो हमने कैसे उनका दिफा किया आपके सामने ही है। किसी को इंशाल्लाह वो नुकसान नहीं पहुंचा और वो दोबारा फिर आई है, फिर हमारे साथ खेलती रही है, ये आपको पता है। दोबारा से वो आई है, आके यहाँ पे उनको स्कोर टीम मिली है, तो वो इसी लिहाज से ही हमारे पास आके वो हम पे इत्मीनान करते हैं। तो वो आए हैं दोबारा, इंशाल्लाह वो खेल के गए हैं, कोई उनको मामला नहीं है। और इतनी इतनी टीमें आती हैं, वो 12 से ज़्यादा जो लोग जो अच्छे हैं, अच्छे मुल्क हैं, वो टीमें इनसे ज़्यादा एक्टिव हैं, वो आके खेल के गई हैं। इंशाल्लाह कोई ऐसी वो इशू नहीं है। सर, जब कोई टूर्नामेंट किसी मुल्क में होता है तो डेफिनेटली इन्वेस्टर भी आता है, इन्वेस्टर के साथ साथ वो कंट्री बिजनेस भी करती है। अब एशिया कप नहीं हो रहा पाकिस्तान में, सिर्फ 4 मैचेस हैं, तो पाकिस्तान को तो मेरा ख्याल है होस्ट करने का कोई फ़ायदा ना हुआ, ना इन्वेस्टर आएगा ना बिजनेस आएगा। सर, ये बात तो बिल्कुल सही है कि हम खुद बिजनेसमैन हैं, तो ये फ़र्क तो ज़रूर पड़ता है। अगर इन्वेस्टर आते हैं तो फिर यहाँ पे ज़ाहिर है कारोबार भी खुलता है, तो वो सब लोग जो काम करने वाले हैं उनको तो फ़र्क पड़ता है, हमारी हुकूमत को भी फ़र्क ज़ाहिर है पड़ता है। तो सारे मैच इधर होते, थोड़ा मज़ा भी आता, कारोबार भी चलता, तो सब लोग वो यहाँ पे आके इंशाल्लाह वो इन्वेस्टमेंट भी करते हैं हमारे साथ। सही, जो मुल्क के हालात हैं, आवाम को भी रिफ़्रेशमेंट मिलती, इंजॉय करती पाकिस्तान की आवाम। लेकिन मतलब मुझे तो एशिया कप की कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं आई। बस ये बात आपकी बिल्कुल सही है, यहाँ पे तो ये करना तो चाहते थे, वो बहुत ज़्यादा ये चाह रहे थे कि अगर वो आते तो वो एक अलग सी बात होती। जैसे आज भी देखें ना, वो मुल्तान में मैच हो रहा है, इतना मज़ा आया, सब लोग वहाँ पे लाइनों पे लगे हुए हैं और वहाँ पे पहुँचे हैं और बड़े वो इस चीज़ से देखते हैं, लगाव रखते हैं इन चीज़ों पे। तो वो अगर आते तो फिर हमारे लिए भी बेहतरी था। बिजनेसमैन भी ज़ाहिर है, कारोबार तो फिर चलता ही है यहाँ पे, फिर सारी सूरत हाल, लेकिन उनकी मर्ज़ी है। अब हम क्या कह सकते हैं यार, हमारा कोई इसमें ये नहीं है। वो खेलने के लिए इतनी टीमें आती हैं, सारा निज़ाम चलता है, तो वो आ सकते थे, इतना को वो नहीं था कि उसमें कोई ख़तरे वाली बात। तो चलें नेक्स्ट ही वो सोच लें, कर लें इस बात को, तो हम इंशाल्लाह वहाँ जाके भी ना उनसे खेलेंगे और इंशाल्लाह वो जीत के आएंगे। हमारे आपको पता ही है टैगर हैं हमारे जो नौजवान हैं, वो पूरा जो आजकल उनकी परफॉर्मेंस है ना, वो इंशाल्लाह ज़बरदस्त। आज के आप देख लें, वो 300 कुछ 350 तक वो स्कोर बना ली हैं। बाबर आजम ने 150 से ऊपर चला गया है और वो इफ्तिखार खान था, उसने वो सेंचुरी बना ली है। वो सब लोग जो है ना इंशाल्लाह पूरी दगो से खेल रहे हैं, तो इंशाल्लाह इसमें फ़र्क नहीं आएगा। आपका नाम? मोहम्मद अरमगान हबीब। क्या करते हैं? मैं कुछ भी नहीं, बस याशी करता हूँ। अयाशी करते हैं। क्रिकेट में इंटरेस्ट है? जी, काफ़ी ज़्यादा है। आपको पता होगा एशिया कप शुरू हो चुका है। जी जी बिल्कुल। भारतीय क्रिकेट टीम जो है श्रीलंका पहुंच गई है। 2 सितंबर को इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान पहला मैच खेला जाएगा। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इंडिया क्रिकेट टीम जो है वो पाकिस्तान नहीं आई। सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से एशिया कप जो कि पाकिस्तान ने होस्ट करना था, 4 मैचेस पाकिस्तान हो रहे हैं और 9 मैचेस श्रीलंका में खेले जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ टीम इंडिया की वजह से, ताकि वो एशिया कप में खेल सके। क्या कहेंगे आप? मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि कोई बात नहीं, अगर इंडिया ने पाकिस्तान आने से इनकार किया तो नॉट अ बिग डील। अगर वो उनको उनकी सिक्योरिटी मतलब उनको श्योर नहीं थे कि हमें सिक्योरिटी मिल सकती है, तो उस वजह से उन्होंने नहीं आए तो कोई मसला नहीं। उन्होंने अपने होम ग्राउंड में हमें बुलाया है, तो कोई बात नहीं, उन्होंने अपनी मौत को खुद दावत दी है। तो हम जब उन्होंने हमारी पाकिस्तानी टीम को काफ़ी अंडर एस्टिमेट किया है, जब भी एशिया कप हुआ है या वर्ल्ड कप कुछ भी हुआ है, उन्होंने काफ़ी अंडर एस्टिमेट किया है, तो कोई मसला नहीं है। जब उन्होंने हमारी टीम को अंडर एस्टिमेट किया, तब तक ही उनके मुंह पे हमारी पाकिस्तानी टीम ने बहुत अच्छी क्लास की चपेट मारी है। और इंशाल्लाह इस दफ़ा भी हम उनके होम ग्राउंड में उनकी ही जगह पे जाके उनको इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे से मज़ा चखा के आएंगे। आप चेक कर लीजिएगा खुद। एशिया कप की अभी कितनी एक्साइटमेंट नज़र आ रही है आपको पाकिस्तान की आवाम में, क्योंकि 4 मैचेस सिर्फ पाकिस्तान में हो रहे हैं, 9 श्रीलंका में हो रहे हैं, तो जो माहौल होना चाहिए वो नज़र नहीं आ रहा। जी बिल्कुल, वो जो एक एक्साइटमेंट होती है वो नहीं है, किसी के फेस पे भी नहीं है। क्योंकि थोड़ी सी चलो उन्होंने भी की इस तरह की हमारे साथ हरकत की,
कि वो नहीं आना चाह रहे ना। देखें, हम होस्ट करवा रहे हैं, लेकिन हम होस्ट करवा के चार मैचेस हमारे मुल्क में हो रहे हैं, बाकी 9 मैचेस क्या कहते हैं उसका किसी और कंट्री में श्रीलंका में। जी श्रीलंका में हो रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन कोई मसला वाली बात नहीं है। इंडिया ने अगर ये किया है, इंडिया की वजह से ही हमारा ये सारा कुछ हुआ है, हमने होस्ट करवाया था, लेकिन हमें वो मज़ा नहीं आएगा अब। लेकिन अगर इंडिया ना एशिया कप में आता तब भी एशिया कप का चार्म नहीं रहना था ना। भी मज़ा नहीं आना था। देखिए, हमारा तो मुकाबला ही सिर्फ इंडिया के साथ है, और हमारा किसी टीम के साथ हमारा कोई मुकाबला नहीं है। जो बाकी टीम भी हैं, बाकी मुल्क भी हैं, बाकी कंट्रीज सिटी जो भी है, उनको भी यही इंतज़ार होता है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच कब होगा। और लोग अपने कैफ़ेज़ रेस्टोरेंट के बाद ढोल लेके खड़े होते हैं। 6 होता है, 4 होता है तो वो ढोल बजाते हैं, काफ़ी मतलब होता है, उनको काफ़ी एक्साइटमेंट होती है। लेकिन कोई मसला नहीं, इंडिया को हम बहुत अच्छे से मज़ा चखाएंगे एक दफ़ा, कोई मसला नहीं। 2 को मैच है तो कोई मसले वाली बात ही नहीं। आप इंडियन क्रिकेट टीम को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं ये बातें करके? अंडर एस्टिमेट इसलिए कर रहा हूँ, देखिए मैं विराट कोहली का बहुत अच्छा ना, मतलब मैं उसका फ़ैन था एक वक्त में ना। लेकिन इस दफ़ा जो उन्होंने हरकत किया ना, मुझे नहीं समझ आई, क्यों नहीं आई, कि अगर वो आ भी जाते तो कुछ इतना मसला नहीं होना था। नहीं तो इसमें विराट कोहली का तो क्या कसूर है? जो उनकी गवर्नमेंट ने कहना है, जो बीसीसीआई ने कहना, उन्होंने तो वही करना है ना। जी बिल्कुल, बस आप फिर क्या कह सकते हैं, हमारी गवर्नमेंट ही ऐसी है कि वो ना उनको रोक सके, ना तरले भी नहीं कर सकते। देखें, वो भी एक उनका, देखें इंडिया ने माशाल्लाह काफ़ी अपने आप को इम्प्रूव किया है। वो पहले हमारे से नीचे था, लेकिन अब वो हमारे से बहुत ऊपर निकल गया हुआ है। और बस मैं यही कहना चाहूँगा आपको कि थोड़ा सी सैडनेस तो है दिल में, लेकिन इंशाल्लाह ये अरमगान, आपने बोला विराट कोहली के फ़ैन है, मैं भी विराट कोहली के फ़ैन हूँ। सोचो 1 मिनट के लिए, अगर आज इंडियन क्रिकेट टीम श्रीलंका की बजाय पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर लैंड कर रही होती तो मैं कहती हूँ वहाँ पे अवाम का हजूम देखने वाला था कि वो किस तरह वार्म वेलकम करती इंडियन क्रिकेट टीम का। बिल्कुल ऐसे ही है। ये बात को मैं आपको 110% एग्री करता हूँ कि इतने माशाल्लाह हमारे बाबर आजम के भी फ़ैन नहीं है जितने विराट कोहली के फ़ैन है। अगर वो आ रहा होता तो मैं इतना तो श्योर हूँ कि मतलब आधी पाकिस्तानी अवाम, हम जैसे मेरे जैसे स्टूडेंट्स लड़कों ने जाना था, क्योंकि वो सारे उसके फ़ैन हैं। तो बस थोड़ी सी है, लेकिन इंशाल्लाह ताला हम इंडिया आना चाहिए था यार, चाहिए था, ये आना चाहिए था। दिल में ना, छोटे से दिल में थोड़ी सी सैडनेस है कि वो लोग नहीं आ रहे, लेकिन ये सैडनेस को हमने क्या करना है, इंशाल्लाह हमारा वो दुश्मन मुल्क है जो कि हमारे बड़ों ने हमारे दिमाग में डाला हुआ है, इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। हम जाएंगे, दुश्मन नहीं भी मैं उसको दुश्मन कहता नहीं है, ओके दुश्मन नहीं है, लेकिन एक बराबरी, एक मुकाबला तो है ना। इंशाल्लाह वो मुकाबला हम जीत के आएंगे, उन्हीं के ही ग्राउंड में जाएंगे, उनके होम ग्राउंड में जाएंगे और उनको ही मार के आएंगे। मेरी बात ये याद रखना, अगर मेरा मैम का चैनल की वीडियो इंडिया के किसी चैनल पे आती है तो इंडिया वालों मेरी बात सुन लेना, हम तुम्हारे ही ग्राउंड में आ रहे हैं। तुमने अपनी अब तुमने अपनी कब्र खुद खोलने का फैसला किया है और अब हम खोलेंगे, हम आएंगे, पूरे भारों से खोल के जाएंगे, तुम बस इंतज़ार करो। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।